पद बंद तुम्हें कर जोर, विघ्न मिटे प्रगटे विभो, होए विमल मति मोर। श्री गुरु महिमा को कहूँ अति ही ऊंच मुकाम, लेन कहाँ से जाए। जैसी जाती बुद्धि है, घटनाएं कुछ अनुभव मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। को बुलाऊं, मेरी इच्छा थी कि मैं पूरे नगर को बुलाता और मैं पूरे प्रदेश को बुलाता, मैं पूरे देश को बुलाता, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये संकल्प उठा और एक साल से मंथन कर रहा था कि कैसे इस रूप को एक कायाकल्प किया जाए कि ऐसी एक ऐसा दृश्य हो जिसमें सब लोग बैठे हों और भगवान जी का चित्र हो, गुरुदेव भगवान का चित्र हो। ऐसा एक संयोग बना। मैंने एक प्रेरणा थी, उन्हीं की थी और उन्हीं की बदौलत आप लोग आए। मैं सबका बार बार आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने जीवन के अनमोल जीवन के समय में अपने कुछ क्षण हमको प्रदान किए, इसलिए मैं बार बार आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। लेखन से की हैं और गुरुदेव की कृपा से की हैं। मेरे लेखों को कोई पढ़ना चाहे तो मुझसे पुस्तकें हैं, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ज्यादा वक्ता के रूप में कहना नहीं जानता हूँ। लिखने की मेरी प्रक्रिया रही, जब भी मेरी व्यथा मुझे आई तो मुझे लिखने में विवश किया और मैंने परमात्मा के सामने हमेशा रखा और लिख के उसको छोड़ दिया। परमात्मा ने कब उसका प्रयोग मुझसे करवाया और मैंने उसका प्रयोग किया। समय रहते मैंने सारी सीमाएं लिखी। मेरे जीवन के 16 वर्ष की उम्र में मुझे एक संत मिले। 16 वर्ष की एक अवस्था होती है कि जब एक लड़के के अंदर एक भटकाव आता है जीवन में, एक जीवन साथी का, एक उसको सोचता है कि मुझे कोई साथी मिल जाए, मेरा यार मिल जाए, मेरा दोस्त मिल जाए। लेकिन उसी समय एक संत मुझे मिल गए और उन संत से मैंने अपनी बात कही कि मेरे अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं और मैं संसार में प्रेम को ढूंढ रहा हूं। उस समय उस संत ने मुझे इतना मार्गदर्शन दिया। उस समय की बात है, आज के 30 साल 35 साल पहले की बात है। उस समय उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुमको एक बात कहता हूँ कि अगर तुम्हारे पिता ने तुमको 1 रुपया दिया और कहा कि अमुक स्थान से 1 रुपए की ये चीज आती है, उसको आप ले आइएगा, और आप रुपया लेकर के चल दिए तो रास्ते में आपको लगेगा कि कहीं बाजार लगा हुआ है, हाट लगी हुई है और 10 पैसे के खिलौना आपको भा गया और उसमें अगर आपने उसमें 10 पैसे खर्च कर दिए तो आपकी पूंजी स्वतः कम हो जाएगी। इसी तरह दूसरे खिलौने पे मन आएगा, तीसरे खिलौने पे मन आएगा और रुपया समूचा आपका नष्ट हो जाएगा। और आप जो पिता ने आपको जो लक्ष्य दिया है कि उस लक्ष्य से जाकर के वो चीज लाएं तो आप कभी जीवन में वो ला नहीं सकते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में बहुत से आकर्षण आएंगे और आते रहेंगे, लेकिन अपने इस भाव को बनाए रखना और जीवन रहते। और मेरी दिशा बदल गई वो बात सुन करके। और मैंने अपने 3, 4, 5 पुस्तकें मैंने संग्रह की हैं और उसमें हर पुस्तक में लेखन किया है। माननीय बेलनाथ वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, सन 89 में मुझको अयोध्या ले गए थे। इन्हीं की बड़ी आज मैं इनको धन्यवाद देता हूँ इस मन से और बार बार इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने गोकुल भवन में पहुंचाया। मेरे जीवन में तमाम संतों से मेरी मुलाकात हुई और सबसे सुंदर ये बात रही कि संतों ने मुझे बहुत अपनाया और मैंने संतों का वर्णन सभी पुस्तकों में किया है। यहाँ के बहुत माननीय संत स्वामी सदना धाम के महाराज जी, देखिए सुंदरानंद जी के जिस दिन शाम को हम लोग महाराज जी अयोध्या से आए हुए थे और हम लोगों का नीम साल प्रोग्राम लगा हुआ था। महाराज जी की पलकें चल रही थी, वो नवज पकड़े हुए थे सुंदरानंद जी की और उन्होंने कहा दंडवत कर लीजिए। हम लोग नीम साल चले गए। देखिए रात को सुबह
सुबह 4 बजे के मैंने सुंदरानंद का जीवन दर्शन माननीय अध्यक्ष जी लिखा है और मैं आपको दूंगा, आप उसको पढ़िएगा। वो ऐसी उन्होंने कृपा की कि मुझे स्वप्न में उन्होंने दर्शन दिया और दर्शन का दिव्य दर्शन मैंने वहां पे बोर्ड से लगवाया था। वो लोग बोर्ड मिट गया है सदरा धाम पे जहाँ पे है, अब वो मिट गया है। मैंने सुखपाल जी से कहा कि उसको पुनः लिखवा दीजिएगा, तो अब ये इन्होंने शायद लिखवाया है, हमें जा नहीं पाया इधर से। तो कहने का मतलब है कि देखिए कितने लोग वहां जाते रहे, उन्होंने मुझे क्यों चुना और उन्होंने अपनी कृपा मुझ पे की। हालांकि मैं उनसे मिलने में बहुत डरता था, लेकिन संतों से बात करने में मुझे कोई हिचक नहीं होती है, मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि मेरे अंदर कपट का जाल नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कि मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। संभालो माल अपने को, बांध कर घर चलाने से और जरा सी नींद गपरत में झपट गड्डी उड़ाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। तो कपट का है यहाँ चलना, सभी व्यापार दिन राती लगाकर प्रीत मतलब से फिर पलकें झुकाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। हमारे कवि साहब ने लिखा, एक बहुत विद्वान थे और उस विद्वान थे, उन्होंने बहुत शास्त्र पढ़ रखा था। मैं आपको बताना चाहता हूं उस माध्यम से कि ये प्रेरित करती रहती है और मैं भगवत के अधीन हूं और उनकी सत्ता को नमन करता हूं और स्वीकार करता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि कबीर दास की एक शिष्या थी, वृद्ध थी और उनके एक पुत्र थे, बहुत विद्वान थे, उन्हें सारे शास्त्रों को पढ़ा हुआ था। तो एक बार उनकी माँ ने उनसे कहा कि बेटा ऐसा करो, तुम भी हमारे गुरु से दीक्षा ले लो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि दीक्षा हम जब ले लें जब मेरा उनसे साक्षात्कार करा दो, अगर मैं हार जाऊं तो मैं उनसे दीक्षा ले लूंगा। बोले ऐसा कर लो। तो उन्होंने जितनी पुस्तकें पढ़ी हुई थी, जितना भी ज्ञान उन्होंने जीवन में अर्जन किया था, अपनी गाड़ी में, उस समय बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी में लाद के गए कि कबीर जी मैं तुमसे साक्षात करने आया हूँ, आप मुझसे साक्षात कर लीजिए। तो कबीर जी इतने उच्च कोट के संत थे, उन्होंने कहा मैं तो पहले ही हार गया आपसे। बोले कि नहीं मैं ऐसे नहीं मानता। आप शाह को कहा देखना भाई मेरे साक्षात किया और मैं हार गया, उल्टा हो गया। दोबारा फिर घूम के आए कि ये तो धोखे से लिख गया, क्या मैं समझ नहीं पाया। फिर वही हुआ, 3 बार ऐसा ही हुआ और वो जैसा लिखवाते वैसे वो लिख देते, वहां बदल जाता था। इसी तरह की एक घटना बताता हूँ हल्की सी कि बाबा गुरु नानक जी, गोरखनाथ जो थे महाराज जी, उनके बारे में सुना होगा। वो ऐसा करते थे, वो भी बहुत साथ करते थे। तो जो साथ करते थे तो जाते थे और जिसको हरा देते थे उसकी कंठी माला छीन लेते थे और फेंक देते थे। तो एक बार कबीरदास से आगे, उनका नाम सुना हुआ था, वो गोरखपुर के थे और कबीरदास जी बस्ती साइड के थे। तो आ गए कि मुझसे साक्षात कर लीजिए। कबीरदास जी नृत्य की भांति चरखा चला रहे थे, तो आए साक्षात कर लीजिए। तो उन्होंने कहा, प्रणाम किया। मैंने कहा मैं तो वैसे ही कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो वैसे ही आपसे हारा हुआ था। नहीं मैंने बहुत नाम सुना है, आपको साक्षात तो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, प्रतियोगिता शुरू हो जाओ। तो उन्होंने गोरखनाथ जी ने अपना त्रिशूल वहीं गाड़ा और त्रिशूल की नोक पे बैठ गए जाकर। त्रिशूल की नोक पे बैठ गए तो ठीक है, उन्होंने कहा मैंने तो अपना चाल चल दी, अब तुम चलिएगा। तो कबीरदास जी वो सूत बुन रहे थे, वो उन्होंने एक धागा उसका फीका ऊपर ब्रह्मांड में चला गया और वहां बैठ गए जाकर। वहां गोरखनाथ की दृष्टि ही नहीं पहुंची। अब परेशान हो गए वो कि कहाँ कबीरदास जी बैठे हैं, नहीं ढूंढ पाए। बहुत ध्यान लगाया, तब पर अरे बहुत ब्रह्मांड में। तो गरुड़ कुछ कम हो गया। उसके बाद किया ऐसा ऐसे नहीं चलेगा, नदी के किनारे चलिए, वहां चलते हैं, दूसरा खेल खेलते हैं। तो नदी में घुस गए, मेढक बन गए जाकर के।
तो कबीरदास ने कि ये ज्यादा उछलता है, गोरखनाथ जी उछलते ज्यादा थे, तो वहीं से वो मेढक पकड़ लिया उन्होंने, कब प्रकट हो जाएगी, वो प्रकट हो गए। तो बोले ठीक है, तुम्हें पकड़ गया। तो बोले कि अब आप चलिए। कबीरदास जी पानी में कूद गए और पानी हो गए और दिन भर हो गया ढूंढते ढूंढते, गोरखनाथ जी ढूंढ नहीं पाए कबीरदास। अंत में सोचा कि तो राम नाम सुहा हो गए और क्या करे। अब घर में माता जी बैठी तो कमंडल में पानी भर लाए और कह गए वो तो चले गए परम धाम, हमें मिले नहीं, पानी में समा गए। तो उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है। कबीरदास की जो पत्नी थी उनका ऐसा हो नहीं सकता है, कुछ पानी भर लाए हो, जहाँ कमंडल लाया हो तो कमंडल का गिराइए, इसको टोटी से गिराया। गिराने के बाद उन्होंने ऐसे मंत्र पढ़ा, कबीरदास जी प्रकट हो गए। हारी मान ली उन्होंने, गोरखनाथ जी चले गए। इस तरह की और वाकयात बताता हूँ। हम लोग ग्रस्त हैं सब लोग। तो एक ग्रस्त अपनी गृहस्थी से परेशान होकर के उनके पास गए, तो गए और कहने लगे कि ऐसा है कि मैं अपनी गृहस्थी से बहुत परेशान, घरवाली से बहुत परेशान, कुछ उपाय बताइए। तो कबीरदास जी अपना कर्म करते रहते थे, वो निरंतर चरखा अपना चलाते रहते थे। और कबीरदास के बारे में मैंने जहां तक ऐसा पढ़ा और सुना है कि वो उतना ही सूत काटते थे जिससे उनकी रोटी रोजी चल जाती थी। तभी उन्होंने ये चीज लिखा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। ये उनका मतलब, ये उन्होंने जितनी बातें लिखी अपनी अनुभव की, उस काल की लिखी, और तमाम बातें तो मैं मूल बातें तो वो लालटेन जला के रख भी गई। उसके बाद करें इसमें तो नमक पड़ा, तो कहने बहुत मीठा। तो अब फिर उनको झुरझुराहट हुई कि मेरे समझा तो दिया, आपको ये नहीं लगा कि मैं पत्नी से कह रहा हूँ कि लालटेन जला के ले आओ, दिन है, क्या जरूरत है लालटेन की। लेकिन उसने प्रतिकार नहीं किया, उसने उसका वो नहीं कहा कि लालटेन की तुम्हें दिन में क्या आवश्यकता है। वो मैंने कहा, वो आई और उसने रख गई, आज्ञा का पालन किया। उससे कोई त्रुटि हो गई और मैंने ये नहीं कहा कि दूध में तुमने नमक मिला दिया है, मैंने कहा दूध बहुत मीठा है। तो इसी तरह दोनों में अनुकूलता होनी चाहिए। एक पत्नी से गलती हो जाए तो पति को क्षमा करना चाहिए, और पति से गलती हो जाए तो पत्नी को। इसी तरह गृहस्थी चलती है। मेरे बात का मतलब उन्होंने समझाया क्या, ये तीन चीजों का समावेश संत में होता है। अगर ये तीन बातें संत में नहीं है तो वो संत हो नहीं सकता। अगर ये तीनों सरलता, नम्रता और त्याग संत के अंदर है तो वो संत है, वरना वो संत ये चीजें अगर नहीं है और ये चीजें बिरलों में हो पाती है, ये बहुत कठिन बात है। तो मैं चंद लाइनें, मेरे अभी बोलने वाले बहुत है, कर लीजिए, शायद आपकी जिंदगी समझ जाए, इतना ही मेरा कहना होता था। एक आध में भजन कह लेता था, बस इसके बाद अपनी वाणी को विराम दे देता था। तो आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ, फूल भले ही खिले तुम हो, तेरे भाग में है कुमलाना लिखा, सुख की घड़ियां ये सदा न बहे, प्रति ठोर पे ठोकर खाना लिखा। तुम फूल लो, फूल सको जितना, अंत समय मुरझाना लिखा। भजले हरि नाम हरि रसना, अंत समय मर जाना लिखा। एक बात और कह दूं, जिस पर जितनी जिम्मेदारी होती है, अपने परिवार की होती है, अपने देश की होती है, अपने नगर की होती है, लेकिन उसके दर्द को कोई नहीं पूछता है, उसके दर्द को कोई नहीं सहता है। मैं संत के ऊपर ये बात लिखी, मैंने उस प्रमुख के ऊपर ये बात लिखी, और चंद लाइनों में निवेदित करता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि जिसने मांगी खुशियां मांगी, मैंने कहा लो और कुछ मांगो। जिसने मांगी खुशियां मांगी, मैंने कहा लो और कुछ मांगो। कहने लगे कि तन दे डालो, मैंने कहा लो और कुछ मांगो।
कहने लगे कि धन दे डालो, मैंने कहा लो और कुछ मांगो। कहने लगे कि मन दे डालो, मैंने कहा लो और कुछ मांगो। लेकिन कहा कभी न किसी ने दिल की जरा तपन दे डालो, जिसने मांगी खुशियां मांगी, मैंने कहा लो और कुछ मांगो। अपने गुरु जी की बात कहता हूँ। हमारे गुरु जी ने अपने भक्त भगवंत चित्रावली लिखी है, उसमें करीब 700 संतों का उन्होंने 700 करीब संतों से वो मिले और उनके सामने माननीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूँ, आपके चैनल शहर के चैनल पे मैंने आपके महोत्सव के कार्यक्रम देखे, उसमें मैं अपनी पीड़ा को बताता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत कार्य किए और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं भी शहर में रहता हूँ, निकलता हूँ, देखा मैंने, मेरे मन में आया कभी आपसे हमारी मुलाकात हुई तो मैं एक निवेदन करूंगा आपसे कि परमहंस राम मंगलदास यहीं ईश्वर बारा यहाँ पे स्थान है, यहीं पे इनका जन्म हुआ और अयोध्या जाकर के इनकी तपस्वी बनी और ये विश्व विख्यात हुए। इनके सभी देवी देवताओं ने, सभी युगों के देवी देवताओं ने इनको प्रकट होकर के ग्रंथ लिखवाए, जो अभी भी ग्रंथ मौजूद है, प्रकाशित हैं। और इनका इस जनपद से मेरा जुड़ाव सिर्फ इन्हीं की वजह से है, इसलिए मैं कभी आपको वक्त मिले तो ऐसे कार्यक्रम आप करवाते रहते हैं, तो इनका भी नाम एक सीतापुर में प्रकाशित होना चाहिए, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तो भगवान श्री कृष्ण उनकी चरणों की तरफ जाकर के खड़े हुए, तो भीष्म पितामह कृष्ण की तरफ देखकर कहने लगे कि भगवान मैं नहीं जानता कि 100 जन्म में मैंने क्या अपराध किए, 100 जन्मों का ज्ञान मुझे है कि मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था जो मुझे 52 दिन तक बाणों की सैया पर लेटना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं मानता हूं आपकी बात, 100 जन्म का आपको याद है, लेकिन उसके ठीक 101वें जन्म में आपने एक सांप को मारकर और कांटे की झाड़ी पे फेंक दिया था, वो 52 दिन तक उस झाड़ी पर पड़ा रहा और तब उसके प्राणों का अंत हुआ। उसका फल आज आपको प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग ऐसा भी कर्म करते हैं, उसका लेखा जोखा तो भगवान के यहाँ बनता है, मैं भी मानता हूँ। और मनुष्य हूँ, मानव हूँ, दुर्बलता भी मुझ में है, अच्छाई भी मुझ में है, बुराई भी मुझ में है, सबको स्वीकार करता हूँ और जो गलती हो जाती है भगवान के चरणों में अर्पित कर देता हूँ। मैंने अपने तमाम विकारों को लिखा, खोल के अपने अनुभूतियों का, जीवन एक है, उसकी विधाएं अनेक हैं, उसकी शाखाएं बहुत हैं, पहलू बहुत हैं। मैंने तमाम चीजों पे अपनी संवेदनाएं व्यक्त किया। साधारण आदमी उसको पढ़ेगा तो पढ़ नहीं सकता, जो उस परिस्थिति में रहा होगा उसी की वो चीज समझ में आ सकती है। मैंने अभाव भी देखा, मैंने गरीबी भी देखी और मेरी इतनी इच्छा है कि मैं पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरे विश्व को अपने गुरु का दीदार कराने की ख्वाहिश रखता है। ये ख्वाहिश है, ये खुदा गवाह है। और आज मैं यही कहता हूं कि सीतापुर में हमारे जितने भी गुरु भाई हैं और गुरु के नाम 4 घंटे 5 घंटे 8 दिन बलिदान कर दें, कोई बुराई नहीं। 364 दिन आपके लिए फ्री है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनाद और तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। मैं सभी साधुओं को धन्यवाद करता हूँ। अंत में एक कविता में आपको सुनाता हूँ। दुनिया में नर दे पाई तो चला बद किया खेत को, धनुष बाण ले हाथ, बीड़ा बगल दबाए के जंगल का किया साथ, सदर बना में जाए के देख